हेलो एवरीवन। आज हम एएमआरएस के बारे में जानेंगे कि एएमआरएस क्या है। आपको पता है एएमआरएस के फॉर्म निकले हुए हैं इस टाइम और लास्ट डेट जो है वो 19 अक्टूबर है। एएमआरएस का फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने एक सोसाइटी बनाई है जिसका नाम है नेस्ट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करती है। ठीक है, और इसको क्यों बनाया गया है, एएमआरएस जो स्कूल है वो किस लिए बनाया गया है, तो जो एसटी चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसके लिए एएमआरएस स्कूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको क्यों हैंडल कर रही है, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन को एजुकेशन देने के लिए ये है। और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री होती है। ठीक है, उसे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का अप्रूवल जरूर लेना होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकती है। ठीक है, और एएमआरएस स्कूल स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो एएमआरएस स्कूल जो होते हैं वो 6 to 12 के बच्चों को एजुकेशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना प्राइमरी एजुकेशन नहीं दी जाती। ये स्कूल जो होते हैं ये 6 क्लास से शुरू होते हैं और 12th क्लास तक। और रेजिडेंशियल सेटअप होता है यहाँ पे। रेजिडेंशियल सेटअप का मतलब होता है ये डे बोर्डिंग स्कूल होंगे, यहाँ पे है ना बच्चे रह रहे होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने 2 साल पहले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात बजट में की थी। उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 740 टोटल ऐसे स्कूल बनाएंगे। ठीक है, और हमारी कंट्री में जो फंक्शनल एएमआरएस बन चुके हैं, जो अभी काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो 401 है। ठीक है, और उन्होंने एप्लीकेशन निकाल रखा है अभी टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, जेएसए। ठीक है, ऐसे ऐसे पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट क्या है, 19 अक्टूबर। ठीक है, अब हम इनका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं पीजीटी के लिए कि कैसा कैसा इनका एग्जाम पैटर्न होगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स का होगा। आईसीटी जिसे कंप्यूटर बोलते हैं उसमें 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद आता है डोमेन नॉलेज, जैसे कि आप का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप पीजीटी बायोलॉजी बन रहे हैं, पीजीटी मैथ्स बन रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट से नॉलेज पूछी जाएगी 70 मार्क्स की। उसके बाद है ना एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैरागोजी। तो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी का मतलब होता है एक्सपीरियंस करके सीखना। ठीक है, एक्टिविटी करके सीखना यानी कि खुद से सीखना। तो उस पैरागोजी के बेस पे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मार्क्स क्या होंगे, 80 होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल होगा ये होगा 130 मार्क्स का, जो मेरिट बनाने के लिए यूज होगा। लेकिन जो आपका पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। तो फिर 20 मार्क्स किस चीज़ के होंगे, तो उसमें ना आपकी लैंग्वेज आएगी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि अगर 20 मार्क्स है ना तो आपको 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स इंग्लिश में लेके आने हैं और 10 में से 4 मार्क्स हिंदी में लेके आने हैं। बट अगर आप नहीं लाए ये मार्क्स, अगर आप नहीं लाए तो आपका बाकी का पेपर जो है वो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल पेपर आपके पास आएगा करने के लिए वो 150 मार्क्स का होगा, लेकिन मेरिट आपकी 130 में से बनेगी। और ये जो 20 मार्क्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद हमारे टीजीटी का पैटर्न क्या है, तो टीजीटी का पैटर्न है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, कंप्यूटर यहाँ पे 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। अब यहाँ पे डोमेन नॉलेज में क्या है, यहाँ पे फिर से डोमेन नॉलेज जो है वो 80 मार्क्स का है। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा, आप मैथ से दे रहे हैं, इंग्लिश से दे रहे हैं, सोशल साइंस के टीजीटी बन रहे हैं, यहाँ पे आपका जो वो होगा सब्जेक्ट वो 65 मार्क्स की वैल्यू रखेगा। उसके बाद जो आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी है वो वैल्यू होगी उसकी 10 मार्क्स की। और जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसी पॉलिसीज़ है, ये 5 मार्क्स की वेटेज रखेगी इनकी। तो टोटल मार्क्स जो आपके होंगे ये इस पोर्शन के वो 80 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पेपर हो गया यहाँ पे भी 120 का हो गया, लेकिन आपका पेपर यहाँ पे भी क्या आएगा, 150 का आएगा। तो बाकी के 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या होंगे, लैंग्वेज का होगा यहाँ पे पोर्शन, और वो क्या होगा, 10 मार्क्स की आपकी जनरल हिंदी आएगी, 10 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, और जो रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, डोगरी भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या होगा, 10 में से 4 मार्क्स लाने, तीनों पोर्शन में कंपलसरी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका बाकी का पेपर जो है वो चेक नहीं होगा, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी फाइनल वो 120 मार्क्स की होगी। आपकी इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स होगी। ठीक है, और 1 मार्क आपको मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो यहाँ पे है ना नेगेटिव मार्किंग हुई है इस एग्जाम में, 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे नेगेटिव। OMR बेस्ड है ये पेपर। ठीक है, ये ना ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये पेपर OMR बेस्ड पे होगा। यहाँ पे है ना टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी कोई इंटरव्यू नहीं है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, और जो मैंने बताया पहले कि 120 मार्क्स की आपकी मेरिट बनेगी और 30 मार्क्स का जो पोर्शन होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है,
ऑफिशियल एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, बहुत बार अनाउंस होता रहता है कि एग्जाम की डेट आ गई है, डेट आ गई है, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 19 अक्टूबर तो अभी आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद उनकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, और जब ऑफिशियल एग्जाम डेट आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। आई होप आप आपके EMRS को लेके कोई डाउट नहीं रह गया, ये कैसे स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।